गुमशुदा हार का रहस्य। यह क्या, दादी का कीमती हार गायब है? मुनि की नीली आंखों में हैरानी और जिज्ञासा की चमक थी। आज वह एक और रहस्य हल करने जा रही थी। एक उज्जवल सुबह मुनि ने खुशी खुशी अपनी आंखें खोली। उसकी चमकदार नीली आंखों में जोश और चमक थी, जैसे आज कुछ नया और खास होने वाला हो। उसने अपने चश्मे को सही किया और अपने लंबे भूरे बालों को पोनीटेल में बांध लिया। वह हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत गुलाबी फ्रॉक, गुलाबी जूते और सफेद मोजे पहनकर नीचे दौड़ गई। नाश्ते की मेज पर बैठी उसके पतले होंठ मुस्कुरा रहे थे जब वह अपनी माँ से बात कर रही थी। क्या आप जानती हैं कि मम्मी, आज मुझे एक नया रहस्य हल करना है। उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ बेटा? मुनि ने बताया कि उसकी दादी का कीमती हार गायब हो गया है। मुनि दादी के कमरे में गई। उसके कदम तेज लेकिन सतर्क थे। उसकी पतली नाक गंभीरता से सिकुड़ गई। वह कमरे में हर तरफ देख रही थी, लेकिन हार अपनी जगह पर नहीं था। उसकी नीली आंखें कमरे को ध्यान से देख रही थीं। मुनि ने जासूसों की तरह कमरे की जांच की और वह सच में इसका राज हल करने के लिए तैयार थी। मुनि ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा, क्या तुमने दादी का हार कहीं देखा? उसने अपने छोटे भाई अली से पूछा जब उसने अपने चश्मे को ठीक किया। अली बोला, नहीं मुनि, लेकिन मुझे बगीचे से कुछ आवाजें आई थीं। मुनि की आंखों में चमक आ गई। आवाज? ये तो एक सुराग हो सकता है। वह तुरंत बगीचे की तरफ दौड़ गई। उसकी पोनीटेल उसके साथ झूल रही थी। जब वह फूलों के बिस्तर के पास पहुंची तो उसने जमीन पर एक चमकीली चीज देखी। क्या ये हार है? उसने अपने आप से कहा। मुनि नीचे झुककर चमकीली चीज उठाती है और वह हार था। उसकी नीली आंखों में खुशी और सफलता की चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा रहस्य हल किया हो। मैंने ढूंढ लिया। वह खुशी से घर वापस दौड़ी। जब वह दादी के पास पहुंची, उसने हार दिखाया। दादी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। तुमने यह रहस्य हल किया मुनि, तुम सच में बहुत समझदार हो। मुनि के होंठ मुस्कुरा रहे थे और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। ये कुछ नहीं था दादी, बस सुराग देखकर इसकी तलाश की।